खबर केरल से है, जहां वायनाड में लैंडस्लाइड से तबाही का मामला राज्यसभा में भी गूंजा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले को राज्यसभा में उठाया। वहीं कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड जाएंगे, वहां हालचाल भी जानेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे। तो लैंडस्लाइड की वजह से 23 लोगों की जान चली गई है। बड़ा नुकसान हुआ है वायनाड में लोगों को। जानकारी के मुताबिक करीब 400 परिवार अभी भी जहां तहां फंसे हुए हैं। और इस मामले की गूंज अब संसद में सुनाई पड़ी है। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मसला उठाया। आज सुबह से एबीपी न्यूज पर आप तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके के हालात वायनाड में बने हुए हैं। मन दुखी है मेरा, मैं हंस नहीं रहा हूं, मैं साफ कहता हूं मैं नहीं हंस रहा हूं, मन दुखी है। सुबह पता लगाया तो कहा कि 2 दर्जन है, फिर पता लगाया नंबर और बढ़ता जा रहा है। और ये बहुत अच्छा लगा कि सभी शक्तियां केंद्र की और राज्य की, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री सबके सब इस मामले में सक्रिय हैं। ठीक है। और देश में जहां भी विपत्ति आती है। ठीक है साहब, ये देखिए, मैं सर ये तो मुझे तो पूरी जानकारी वहाँ की नहीं है, और जो पेपर में मैं पढ़ा और वहाँ टेलीफोन से जो मालूमात लिया वही मुझे मालूम है, क्योंकि इतने लोग वहाँ पर मर चुके हैं वो मट्टी के ढेर में। अब तो 50 की गिनती हो गई, लेकिन उससे अंदाज़ा लगता है, क्योंकि ये रात के 2:30 बजे होने से किसी को पता नहीं चला कितने लोग मरे, कितने लोग हैं। और इसके लिए वहाँ की जो महिला है हमारी एमपी, उसके पास जानकारी है और वो अपनी बात रखना चाहती है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उसको अलाउ कीजिए, और जो चीज़ है, जो बातें आपने यहाँ पर बताया, सरकार अलर्ट है, वो मिनिस्ट्री अलर्ट, फलाना, वो बताएंगे। फलाना नहीं बताया, नहीं, उनका सुनने के बाद वो बताएंगे। आप जो हमको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके बजाय सरकार वो इंफॉर्मेशन दिए तो ठीक होगा। क्या स्पेशल स्क्वाड वहाँ पर गया है, क्या मिलिट्री गई है, क्या सेंट्रल पुलिस फोर्स गया है, क्या पैसे का पैसे का इंतजाम हुआ है, प्रतिपक्ष के नेता, डॉक्टर्स का इंतजाम। कटाक्ष में पूरा समझ गया हूँ और मैं जानता हूँ कि मुझे क्या इंफॉर्मेशन देना चाहिए। मेहरबानी करके मर्यादित आचरण कीजिए। नहीं, आप इतना लाइट कर रहे हो, ये गंभीर मामला है। यही तो मुश्किल है, आपको अंदाजा होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ साहब, सूर्योदय से पहले जो देश का नेतृत्व मालूमात और मुख्यमंत्री इंफॉर्मेशन आपके पास है, नहीं, वो सरकार हम सबको देना चाहिए। नहीं, आप रेफर करें। बैठिए। आप ये कह रहे हैं कि आपके एक सदस्य को बोलने दूं, यही कह रहे हैं ना। All you are saying is just she will speak. I have heard it. Please. I have heard it. Honorable members, 1 second. I have understood. बैठिए। बस बैठिए। Please take your. Please, John Britas, please take your seat. Take your seat. Honorable members, okay. Take your seat. Those of the members. On what point? Are you saying the same thing which leader of opposition said? I am surprised. No, how irritating it is to me. How irritating it is. Leader of the opposition has already said so. Do you need to supplement the leader of the opposition? और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, वायनाड में जो लैंडस्लाइड की घटना घटी है उसमें मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मरने वालों की संख्या बढ़ गई है और अभी की ताजा जानकारी के मुताबिक 43 लोगों की जान चली गई है। वायनाड में लैंडस्लाइड से बड़ी तबाही हुई है। मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। सुबह 23 संख्या थी, अभी 43 हो गई है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष मौजूद हैं। आशीष,
जी देखिए, काफी दुखद हादसा है और जैसा कि आपने बताया लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे रेस्क्यू और रिलीफ के कार्य में प्रगति आ रही है, टीमें पहुंच रही हैं, ये आंकड़ा जो है मौत का वो बढ़ता जा रहा है। अभी भी दो जगहों पर जो लैंडस्लाइड हुई थी वायनाड में, दो अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुई आधी रात और पहले सुबह। उन दो जगहों पर रेस्क्यू रिलीफ कार्य चलाया जा रहा है और लगातार खोजबीन और तलाशी अभियान जारी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगातार रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन को और तेज करने की कोशिश कर रहा है। सेना की मदद ली गई है, सेना के टेरिटोरियल आर्मी की टीम कोड़ीकोड से मूव की गई है वायनाड की तरफ। उसके अलावा इंजीनियरिंग कॉर्प्स जो है सेना की, उसकी एक टुकड़ी को बैंगलोर से रवाना किया गया है राहत और बचाव कार्य के लिए। उसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर्स, कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स को भी राहत और बचाव कार्य के लिए बुलाया गया है। लेकिन अब दुखद ये है कि मौसम खराब है तो हेलीकॉप्टर से राहत और बचाव कार्य को तेज गति से किया नहीं जा पा रहा है। लगातार बारिश हो रही है। अगर हम वेदर की बात करें, मौसम की बात करें तो वेदर फोरकास्ट ऑरेंज और बिल्कुल आशीष, इस तरह की आपदाओं में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि जब राहत और बचाव का काम शुरू होता है तब भी मौसम खराब होने से उसमें दिक्कतें आती हैं। वायनाड में हुए लैंडस्लाइड को लेकर केरल से कांग्रेस सांसद हेबी ईडन से बात की है मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता ने। वायनाड में हुआ एक प्राकृतिक हादसा जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हमारे साथ मौजूद हैं केरल से ही सांसद हेबी। जिस तरीके से ये हादसा हुआ, एक दुखद हादसा, हालांकि सरकार से लेकर के तमाम जो राजनीतिक दल हैं सब यही कह रहे हैं कि जितनी संभव मदद होगी की जाएगी। ये बहुत बड़ा दुर्घटना है वायनाड में जो लैंडस्लाइड में हुआ है। हमारा कोशिश है ज़्यादा लोगों को बचाएं, रेस्क्यू ऑपरेशंस अच्छे तरह हो जाएं। इसके लिए सेंट्रल और स्टेट फोर्सेस का सहयोग हमें चाहिए। ज़्यादा लोगों को, ये जो उनको परिवारों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उन्हें पहुँचाए। ये जो तगड़ा जो तेज़ बारिश हो रहा है उसकी वजह से हमारा रेस्क्यू ऑपरेशंस थोड़ा उसमें दिक्कत हो रहा है। हमारा कोशिश ये है, प्रायोरिटी ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अच्छे तरह हो जाए। अभी क्या अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहुँच आई? हालांकि राहत और बचाव का कार्य चल रहा है लेकिन कई लोगों के जान जाने की भी जानकारी आ रही है। 24 लोग का डेथ कंफर्म हो चुका है। ज़्यादा लोग डेंजर में है, यही हमारा ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं। तो हमारा कोशिश है कि ज़्यादा लोगों को जान बचाए और जितने भी लोगों को मदद की ज़रूरत है, मेडिकल टीम्स की ज़रूरत है, उसको पहुँचाया जाए। उत्तराखंड से भी खबर आ रही है, लैंडस्लाइड की वजह से कई जगहों पर तबाही हुई। बालगंगा और बूढ़ा केदार में लैंडस्लाइड की वजह से कई गांवों को नुकसान पहुंचा है। यहां तबाही हुई। सीएम पुष्कर धामी भी पहुंचने वाले हैं। सीधे आपको हम ले चलते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता दीपक रावत के पास। वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी दीपक। कितना नुकसान हुआ है, क्या और जानकारी आपको मिल पा रही है? भारी नुकसान हुआ है अखिलेश। मैं तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। बूढ़ा केदार इलाका है और आप देखिए कि ये जो ऊपरी इलाका है, यहाँ ऊपर की इलाके की तरफ 2 दिन पहले बादल फटा और बादल फटने के साथ जो भारी मात्रा में पानी नीचे आया वो अपने साथ कई ज़्यादा मलबा नीचे लेकर आया है। बड़ी बड़ी चट्टानें जो है वो नीचे गिर कर आई हैं। और ये देखिए जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये आपको लग रहा है कि चट्टान का टूटा हुआ हिस्सा है, लेकिन ये कोई चट्टान का हिस्सा नहीं बल्कि पूरा का पूरा बसा बसाया गाँव था। 70 से 80 परिवार इस पूरे इलाके में रहते थे और ये पूरा का पूरा गांव अब तबाह हो चुका है। आप जहां भी देखेंगे आपको सिर्फ टूटे हुए मकान नजर आएंगे। सारे घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। यहां से तमाम लोगों को दूसरी जगह विस्थापित कर दिया गया है। 80 से ज्यादा परिवार, 100 से ज्यादा संख्या में लोग इस पूरे गांव में रहते थे और ये पूरा का पूरा गांव जो है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यही वजह है कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी आज इस इलाके में आएंगे, देखेंगे कि आखिर क्या हालात हुए हैं लैंडस्लाइड और बादल फटने के बाद से। एक और तस्वीर आपको दिखा देता हूं अखिलेश। ठीक सामने एक दूसरा गांव है, इसके नजदीक का गांव है, नदी के दूसरी पार। इस गांव में 2 लोगों की जान तक चली गई। सामने आपको एक घर दिखाऊंगा। इस घर में पीछे आप देखिए तो काफी ज्यादा मलबा आया। परसों जब एक माँ बेटी अपने घर में सो रहे थे, दोपहर का वक्त था और आमतौर पर उत्तराखंड में घरों में लोग काम करने के बाद थोड़ी देर की नींद लेते हैं, तो जब वो सो रहे थे तो उस दौरान अचानक से जब बादल फटा, मलबा आया तो दोनों के दोनों उस मलबे के नीचे दब गए और वहीं पर उनकी मौत हो गई। तो 2 लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों घर बर्बाद हो चुके हैं और इन्हीं का निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए कि क्या हालात हैं, जायजा लेने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। तो तमाम लोगों की मांग ये है जो यहाँ पर पूरा घर गांव तबाह हुए हैं कि जल्द से जल्द इनको एक स्थायी परमानेंट जगह दी जाए जहां पर ये अपना दोबारा घर बार मकान बना सकें, वहां पर रह सकें। लेकिन स्थिति बहुत भयानक है। ये सिर्फ एक इलाके की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पूरे मानसून की बात करें तो अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से लैंडस्लाइड की घटनाएं
सूचनाएं सामने आ रही हैं। येलो अलर्ट अभी भी जारी है पूरे उत्तराखंड में और 31 तारीख तक यानी कल तक भारी बारिश का अलर्ट है। तो ऐसे में बहुत सावधानी बरतने की बात लगातार मौसम विभाग भी कह रहा है, प्रशासन भी कह रहा है और ये लगातार देखिए जहां सावधानी नहीं बरती जाती वहां स्थिति क्या हो जाती है। आप जहां भी नजर दौड़ाएं आपको सिर्फ तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। अखिलेश, बिल्कुल, कुदरत का ये प्रकोप लगातार जारी है और फिर भी इंसान कुदरत से छेड़खानी नहीं छोड़ता, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य वाली बात। शुक्रिया इस जानकारी के लिए दीपक आपका। और अब हिमाचल प्रदेश से खबर आ रही है जहां पर कुल्लू में बादल फट गया और बादल फटने से इस गांव में काफी नुकसान हुआ है। हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें।